वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लवर AKM। दोस्तों, आज से हम आगे का भाग जो कंप्यूटर पिछली बार हमने छोड़ दिया था स्टार्ट करते हैं। 290 क्वेश्चन से स्टार्ट करने के पहले बता देते हैं आपको, इसी चैनल पे हम करंट अफेयर्स भी पढ़ा रहे हैं। बहुत शॉर्ट वीडियो, मुश्किल से 5-7 मिनट के होंगे। मेरा उद्देश्य है कि कम से कम समय में अधिक से अधिक वैल्यूएबल डाटा दिया सके करंट अफेयर से रिलेटेड। और दूसरी चीज़ है कि इसके बाद हम यूपी स्पेशल भी पढ़ाएंगे और फिर पंचायती राज भी पढ़ाएंगे 1 बाय 1। अभी समय ज़्यादा है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग अब तक अपने सिलेबस को 1-2 बार पढ़ चुके होंगे। और आगे मैं जो पढ़ाऊँगा बस रिवीजन के पॉइंट्स अभी उसे पढ़ाऊँगा, ताकि रिवीजन कम समय में जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो आगे हम लोग रिवीजन करते रहेंगे। और ये मैं रिवीजन के पॉइंट्स अभी उसे पढ़ा रहा हूँ और मुझे विश्वास है कि आप सभी लोग कंप्यूटर पढ़ चुके होंगे, उसके थियरी को रिवाइज भी कर चुके होंगे और इस बुक को भी पढ़ चुके होंगे। और ये बस रिवीजन के पॉइंट्स अभी उसे हम कवर करवा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 290 क्वेश्चन से। शब्द PCXT का आशय है पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी। देखिए, कंप्यूटर टेक्निकल विषय है और हमें लगता है कि याद नहीं हो रहा है। आप बस पढ़ते रहिए, धीरे धीरे सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। 2-3 बार जैसे इस बुक को गो थ्रू हो लेंगे, चीज़ें ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी और हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फील हो रहा है, हमें पता नहीं चल रहा है कि याद हो रहा है कि नहीं। जब ऑप्शन आएगा तो आप उसे टिक कर ले जाओगे। तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा मार्क नहीं करेंगे, उसमें समय लगता है। तो आप लोग ध्यान से देखते रहिए। PCXT अर्थात पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी IBM PC का एक संस्करण है। यह 8 मार्च 1983 को IBM मशीन टाइप नंबर 5160 के रूप में जारी किया गया था। IBM का पूरा नाम क्या है? IBM का पूरा नाम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ये सभी लोग जानते हैं। जो सिंपल है उसे नहीं पढ़ेंगे क्योंकि सभी लोग जानते हैं उन चीज़ों को। निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर वर्गीकरण का एक प्रकार नहीं है? इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर ये कंप्यूटर का प्रकार नहीं है। डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर ये सब प्रकार हैं। ओके। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने कुछ समय पहले 1 टेराबाइट हार्ड ड्राइव क्षमता वाले भारत के पहले निजी कंप्यूटर को परिवर्तित करने की घोषणा की थी? SCL इन्फोसिस्टम्स ने किया था। 1 टेराबाइट हार्ड ड्राइव क्षमता वाले भारत के पहले निजी कंप्यूटर को परिवर्तित करने की घोषणा SCL इन्फोसिस्टम्स ने की थी। मैक एक प्रकार का पर्सनल कंप्यूटर है जिसे बनाया गया है, एप्पल द्वारा बनाया गया है। मैक IBM द्वारा बनाए गए पहले सामान्य उद्देश्य लागत प्रभावी व्यक्तिगत कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है। यह एक माइक्रो प्रोसेसर तकनीक है जो किसी भी व्यक्ति द्वारा घर या कार्यालय में उपयोग करने के लिए डिज़ाइन किया गया छोटा और अपेक्षाकृत सस्ता कंप्यूटर है। मैक एप्पल द्वारा विकसित एक पर्सनल कंप्यूटर है जिसे 1984 में बनाया गया था। यह ऐसा पहला पर्सनल कंप्यूटर था जिसमें एक ग्राफिक यूज़र इंटरफेस, बिल्ट इन स्क्रीन और माउस को प्रदर्शित किया गया था। इनमें से कौन सा एक प्रकार का पर्सनल कंप्यूटर नहीं है? पर्सनल कंप्यूटर कौन सा नहीं है, आप लोग इसे कमेंट करके बताइए। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर वे कंप्यूटर हैं जिनका उपयोग पैमाने पर प्रसंस्करण और डेटा भंडारण दोनों में किया जाता है। इस तरह के कंप्यूटर को एक साथ कई लोग उपयोग में ले सकते हैं। दिए गए अन्य विकल्प डेस्कटॉप कंप्यूटर, पाम टॉप कंप्यूटर, लैपटॉप आदि पर्सनल कंप्यूटर हैं। तो पर्सनल कंप्यूटर कौन कौन सा है? डेस्कटॉप कंप्यूटर, पाम टॉप कंप्यूटर, लैपटॉप आदि पर्सनल कंप्यूटर हैं। मेन फ्रेम वो कंप्यूटर नहीं है, पर्सनल कंप्यूटर, ध्यान दीजिएगा। वह कंप्यूटर जो किसी नेटवर्क पर अन्य कंप्यूटर को संसाधन प्रदान करता है उसे निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? उसे सर्वर के नाम से जाना जाता है। सर्वर एक प्रकार का कंप्यूटर सेवा है जो किसी नेटवर्क पर उपस्थित अन्य कंप्यूटरों को संसाधन प्रदान करता है। ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक माना जाता है? विजय भाटकर को सुपर कंप्यूटर का जनक माना जाता है। विजय भाटकर को भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक माना जाता है। इनके नेतृत्व में देश के पहले सुपर कंप्यूटर परम 8000 और परम 10000 बनाए गए थे। ये 1987 में सीडैक की सुपर कंप्यूटर परियोजना का नेतृत्व कर चुके हैं। तो देश का जो पहला सुपर कंप्यूटर था क्या था? परम 8000 और परम 10000 बनाए गए थे। ये 1987 में सीडैक की सुपर कंप्यूटर परियोजना की नेतृत्व कर चुके हैं। परम सुपर कंप्यूटर का एक उदाहरण है। परम एक सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है। परम सीडैक द्वारा पुणे में डेवलप किया गया है। भारत का आधुनिक सुपर कंप्यूटर प्रत्युष है, जिसे जनवरी 2018 में विकसित किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा भारत द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है? परम युवा 2 विकसित सुपर कंप्यूटर है। ओके। भारत के सुपर कंप्यूटर कार्यक्रम 1980 के दशक में नई दिल्ली में सॉफ्टवेयर के लिए, बंगलौर में हार्डवेयर के लिए और फ्रेमवेयर के लिए पुणे में शुरू किया गया। भारत द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परम युवा 2 है, जबकि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 को माना जाता है। सीडैक का संबंध है कंप्यूटर से। सीडैक भारत की एक अर्ध सरकारी कंपनी है जो कंप्यूटर निर्माण से संबंधित हैं। इसकी स्थापना वर्ष 1984 में पुणे में की गई थी। वृहद मेनफ्रेम कंप्यूटर से अधिक शक्तिशाली नहीं है। सर्वोत्तम सुपर कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर जो है वो सुपर कंप्यूटर से अधिक शक्तिशाली नहीं है, ये कहना चाहता है। तो सुपर कंप्यूटर की कार्य क्षमता वृहद कंप्यूटर की अपेक्षा बहुत अधिक है। सुपर कंप्यूटर साधारणतया फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड की गणना कर सकता है। इसका उपयोग तेल, गैस, नाभिकीय मॉडलिंग, मौसम इत्यादि का पता लगाने में किया जाता है। ओके, 220 हो गया। तो इसका तो हम लोग देख लिए थे। 214 का जो आंसर होगा वो मेन फ्रेम कंप्यूटर होगा, कि एक प्रकार का पर्सनल कंप्यूटर नहीं। तो मेन फ्रेम पर्सनल कंप्यूटर नहीं है। डेस्कटॉप, पाम टॉप, लैपटॉप, ये हम लोग अपने पर्सनल लाइफ में यूज़ करते हैं। मेन फ्रेम पर्सनल कंप्यूटर नहीं है। 221 देखते हैं। सुपर कंप्यूटर की एक श्रृंखला है। क्या? परम जो है सुपर कंप्यूटर की एक श्रृंखला है, जिसे पुणे भारत में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सीडैक द्वारा बनाया गया और असेंबल किया गया। तो परम सुपर कंप्यूटर की श्रृंखला जिसे पुणे भारत में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सीडैक द्वारा बनाया और असेंबल किया गया। निम्न में से कौन सा भारत का सबसे तेज और पहला पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर है, जिसे पुणे स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी IITM में अनावरित किया गया है? प्रत्युष तो पुराना हो गया है। भारत का सबसे तेज़ और पहला पेटाफ्लॉस PF सुपर कंप्यूटर है, जिसे पुणे स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी IITM में अनावरित किया गया। वो क्या है? प्रत्युष है। जनवरी 2018 में लॉन्च प्रत्युष भारत का सबसे तेज़ और पहला मल्टी फ्लॉप्स सुपर कंप्यूटर है, जिसकी कंप्यूटिंग क्षमता 6.8 पेटाफ्लॉप्स है। इस सुपर कंप्यूटर को भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे में लाया गया। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 8000। ओके। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परम की श्रृंखला नहीं है? परम मित्र जो है ये परम सुपर कंप्यूटर परम की श्रृंखला में नहीं शामिल है, परम मित्र। जबकि परम ब्रह्म, परम 8000, परम 8600 ये सब परम कंप्यूटर परम की श्रृंखला में शामिल हैं। परम मित्र सुपर कंप्यूटर नहीं है, जबकि परम 8000, परम ब्रह्म, परम 8600, परम युवा, परम ईशान, परम पद्मा एवं परम सिद्धि आदि परम श्रृंखला के सुपर कंप्यूटर हैं। परम श्रृंखला के कंप्यूटर का विकास सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग द्वारा किया गया है। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है? सीडैक ने किया है।
सीडैक ने किया। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास सीडैक द्वारा पुणे में किया गया था। परम 8000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था। निम्नलिखित में से कौन सा एशिया का पहला सुपर कंप्यूटर था? एका एशिया का पहला सुपर कंप्यूटर था। एका एशिया का पहला सुपर कंप्यूटर था। यह सुपर कंप्यूटर टाटा की पुणे स्थित कंप्यूटेशन रिसर्च लेबोरेटरीज में तैयार किया गया था। एका संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है नंबर एक। भारत में निर्मित सुपर कंप्यूटर परम 10,000 के डेवलपर का नाम चुनें। तो इसका जो डेवलपर का नाम होगा ना, कौन बनाया था आप लोग बताइए। इसे बनाया गया था, सीडैक पुणे ने बनाया था। सीडैक पुणे ने इसे बनाया था। देख लेते हैं। भारत में निर्मित सुपर कंप्यूटर परम 10,000 को सीडैक पुणे द्वारा विकसित किया गया था। सीडैक सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सीडैक इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की एक प्रधान अनुसंधान एवं विकास संस्थान है जो सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा संबद्ध क्षेत्रों में अनुसंधान कार्य करती है। इसकी स्थापना 1988 को पुणे में किया गया था। सीडैक की स्थापना 1988 में पुणे में किया गया था। सुपर कंप्यूटर परम 8000 का विमोचन किस वर्ष में किया गया था? 1991 में। सुपर कंप्यूटर वे कंप्यूटर जिनकी संगणक क्षमता गति अत्यधिक तीव्र होती है। भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर परम 8000 सीडैक कंपनी द्वारा वर्ष 1991 में विमोचित किया गया था। सुपर कंप्यूटर का उपयोग एनिमेटेड ग्राफिक्स, परमाणु अनुसंधान इत्यादि कार्यों में किया जाता है। ओके, तो परम पदम जो हाल में चर्चा का विषय था वो भारत द्वारा विकसित महाअभिकलित सुपर कंप्यूटर का भाग है। सुपर कंप्यूटर का नाम है परम पदम। क्या है? भारत द्वारा विकसित महाअभिकलित, मतलब सुपर कंप्यूटर का नाम है महापदम। भारत में सीडैक पुणे द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर का नाम परम पदम है। भारत सुपर कंप्यूटर विकसित करने वाला विश्व का 5वां देश है। इसके पूर्व अमेरिका, जापान, इजराइल, चीन के पास ही सुपर कंप्यूटर हैं। ओके, परम सिद्धि का तात्पर्य है एक कृत्रिम बुद्धि सुपर कंप्यूटर परम कंप्यूटर है। परम सिद्धि का तात्पर्य है एक कृत्रिम बुद्धि सुपर कंप्यूटर। परम सिद्धि क्या तात्पर्य है? एक कृत्रिम बुद्धि सुपर कंप्यूटर। परम सिद्धि उच्च प्रदर्शन वाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर प्रणाली है जिसे राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत सीडैक में स्थापित किया गया। यह डीप लर्निंग, विजुअल कंप्यूटिंग, वर्चुअल रियलिटी, एक्सेलरेटेड कंप्यूटिंग और ग्राफिक्स वर्चुअल में मददगार साबित होगा। मध्यम रेंज मौसम पूर्वानुमान के लिए भारत द्वारा सबसे पहले कौन सा सुपर कंप्यूटर खरीदा गया था? वो क्रे XMP14 था। ये मध्यम रेंज के मौसम पूर्वानुमान के लिए भारत द्वारा जो कंप्यूटर खरीदा गया था सुपर कंप्यूटर, वो क्रे XMP14 था। क्रे XMP14 एक सुपर कंप्यूटर है जिसको क्रे रिसर्च द्वारा बनाया गया था। इसे बाज़ार में 1982 में उतारा गया। हाँ, इसे भारत द्वारा सबसे पहले मौसम पूर्वानुमान के लिए खरीदा गया था। ये जो क्रे कंपनी थी ना, ये अमेरिका की कंपनी है। सुपर कंप्यूटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किस अनुप्रयोग के लिए किया जाएगा? तो इसका उपयोग जो है मौसम पूर्वानुमान के लिए किया जाएगा। सुपर कंप्यूटर का प्रयोग ना किस अनुप्रयोग के लिए किया जाएगा? मौसम पूर्वानुमान के लिए। सी उत्तर होगा 231 का। देख लेते हैं आगे। अत्यधिक तीव्र प्रोसेसिंग शक्ति और विशाल भंडारण क्षमता वाले कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर कहलाते हैं। इसका उपयोग वैज्ञानिक और
इसका उपयोग वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्र में अनुसंधान और डिज़ाइन के लिए, पेट्रोलियम उद्योग में तेल भंडारों का पता लगाने के लिए तथा मौसम विज्ञान में मौसम पूर्वानुमान लगाने में होता है। वाटसन कंप्यूटर निम्नलिखित में से किस कंपनी का प्रोडक्ट है? IBM का प्रोडक्ट है वाटसन कंप्यूटर। वाटसन सुपर कंप्यूटर इंटरनेशनल बिजनेस मशीन IBM द्वारा बनाया गया। सुपर कंप्यूटर लोगों के इमोशन को समझ लेता है। इस सुपर कंप्यूटर का नाम IBM के संस्थापक थॉमस जे वाटसन के नाम पर है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा, सबसे तेज एवं सबसे महंगा कंप्यूटर है? सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास होती है 64 बिट तक। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास क्या होती है? 64 बिट तक होता है। 64 बिट तक सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास। सुपर कंप्यूटर प्रति सेकंड अरबों गणितीय प्रक्रियाएं संपन्न करते हैं। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास 64 बिट तक होती है। विश्व का द्रुततम कंप्यूटर निष्पादित कर पाया है। विश्व का द्रुततम कंप्यूटर निष्पादित कर पाया है दिसंबर 1996 की स्थिति 10^12 संक्रियाएं प्रति सेकंड। ये 1996 की स्थिति है। प्रश्नकाल के दौरान था, ये इतना था। प्रश्नकाल के समय विश्व का द्रुततम कंप्यूटर 10^12 गणना प्रति सेकंड करता था। वर्तमान में विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर चीन का सनवे तेहुलाइट है। इसमें 1.31 पेटाबाइट की मेमोरी है और इसकी स्टोरेज क्षमता 20 PB है। चीन द्वारा हाल ही में निर्मित दुनिया के सबसे तेज कंप्यूटर का नाम क्या है? तिहाने 2। ये बदल गया है, इसे बताएंगे अभी। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर निर्माण किया गया, तो किसने किया था सुपर कंप्यूटर का निर्माण विश्व में? तो इसे CRC ने किया था। CRC जो था वो कंपनी थी, तो CRC विश्व की प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया था। विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर निर्माण किया गया, किसने किया था? CRC ने किया था। क्रे-1 विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर है। वर्ष 1976 में इसका निर्माण किया गया। अमेरिका की CRC कंपनी ने किया था इसका निर्माण। 1976 में विकसित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर कौन था? क्रे-1 था। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर क्रे-1 था जो 1976 में विकसित हुआ था। इसके निर्माण का श्रेय अमेरिका के क्रे रिसर्च कंपनी को जाता है। सुपर कंप्यूटर के क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान के लिए सेमर क्रे को सुपर कंप्यूटर का जन्मदाता माना जाता है। सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है उपरोक्त सभी। ये क्रे-2, तिहाने 2 और क्रे XMP-24 हैं। क्रे-2, क्रे XMP-24 एवं तिहाने 2 सुपर कंप्यूटर के उदाहरण हैं। वैश्विक मौसम पूर्वानुमान में इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? सुपर कंप्यूटर में किया जाता है मौसम के पूर्वानुमान में। ओके। वैश्विक मौसम पूर्वानुमान में सुपर कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर क्रे-1 है जिसको क्रे रिसर्च कंपनी द्वारा 1976 में विकसित किया गया था। भारत का सुपर कंप्यूटर परम है। इसका विकास सीडैक कंपनी ने 1991 में किया था। इस कंप्यूटर का उपयोग मौसम विज्ञान, परमाणु ऊर्जा अनुसंधान, भौतिकी और रसायन विज्ञान के साथ साथ अत्यंत जटिल अनुसंधान में किया जाता है। भारत का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष IITM भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान में स्थापित किया गया है, पुणे में। भारत का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष IITM भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान में स्थापित किया गया है, पुणे में। भारत का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष अभी बदल गया है, अभी बताते हैं कौन सा है।
आ गया भाई। भारत का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष IITM भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे में स्थापित किया गया है। प्रत्यूष भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। ये बदल गया है, भी बताएंगे इसे। इस सुपर कंप्यूटर की हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग क्षमता 6.9 पेटाफ्लॉप्स है, जो मात्र 1 सेकेंड में कई अरब गणनाएँ कर सकता है। मिहिर भी एक सुपर कंप्यूटर जो इस संस्थान द्वारा बनाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक 2018 में स्थापित भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है? उस समय प्रत्यूष ही था 2018 में। और प्रत्यूष भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। प्रत्यूष इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी IITM पुणे और नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फॉरकास्ट NCMRWF नोएडा में सफल होने वाला सुपर कंप्यूटर है। यह जनवरी 2018 में स्थापित किया गया। यह भारत का पहला मल्टी पेटाफ्लॉप्स श्रेणी का सुपर कंप्यूटर है। यह 6.8 पेटाफ्लॉप्स की गति से गणना करने में सक्षम है। देखिए, जिसे स्पीड तेज़ लग रहा हो तो वो अपना स्पीड कम कर लेगा, और जिसे कम लग रहा हो वो स्पीड तेज़ कर लेगा। ये यूट्यूब में सिस्टम है, आप लोग देख लीजिएगा। जो राइट हैंड साइड पे 3 डॉट दिया हुआ है, उससे आप कम तेज़ कर सकते हैं। तो भारत के सबसे युवा एवं पहले मल्टी पेटाफ्लॉप्स सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष का प्रयोग किस उद्देश्य के लिए किया गया? मौसम पूर्वानुमान के लिए किया गया। प्रत्यूष सुपर कंप्यूटर को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी की तरफ से मौसम की जानकारी के लिए इस्तेमाल किया गया। यह भारत का दूसरा सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। प्रत्यूष को दुनिया के 500 सुपर कंप्यूटरों में 6वीं रैंक प्राप्त हुई है। वही भारत का सबसे तेज कंप्यूटर परम सिद्धि है, जिसको 78वीं रैंक प्राप्त हुआ है। जापान के फुगाओ को प्रथम स्थान दिया गया। नहीं, ये अभी बदल गए हैं ये सब। इसे करंट अफेयर्स में बताएंगे सब। कंप्यूटर के कार्य देख लेते हैं। इनमें से कौन सा कार्य नहीं करता है कंप्यूटर? अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है, कंप्यूटिंग करता है, प्रोसेसिंग करता है, आउटपुट करता है। अंडरस्टैंडिंग तो इंसान का काम है ना। निम्नलिखित में से कौन सा मूल ऑपरेशन कंप्यूटर द्वारा किया जाता है? इनमें से सभी किया जाते हैं। गणितीय ऑपरेशन भी करता है कंप्यूटर, तार्किक ऑपरेशन भी करता है, संचय और पुनर्प्राप्ति भी करता है। इनमें से कौन सा कार्य किसी कंप्यूटर के 4 प्रमुख डाटा प्रोसेसिंग कार्यों में से एक नहीं है? तो आंकड़ों अथवा सूचनाओं का भंडार ये कंप्यूटर के 4 प्रमुख डाटा प्रोसेसिंग कार्यों में से नहीं है। ये डाटा को एकत्र करता है, आंकड़ों को सूचनाओं में प्रोसेस करता है। आंकड़ों अथवा सूचनाओं का गलत मैंने पढ़ दिया कि जो 4 प्रमुख डाटा प्रोसेसिंग कार्यों में से एक नहीं है वो आंकड़ों अथवा सूचनाओं का विश्लेषण करना। ये विश्लेषण नहीं करता है, भंडारण तो करता ही है। आंकड़ों अथवा सूचना का भंडारण करता है कंप्यूटर ना आंकड़ों अथवा सूचनाओं का भंडारण करता है, और आंकड़ों को सूचनाओं में प्रोसेस करता है, डाटा एकत्र करता है। तो 4 प्रमुख कार्यों में, डाटा प्रोसेसिंग कार्यों में क्या कंप्यूटर का कार्य नहीं है? वो आंकड़ों अथवा सूचनाओं का विश्लेषण करना। विश्लेषण नहीं करता, विश्लेषण तो मनुष्य करता है। विश्लेषण का मतलब है उसके पक्ष और विपक्ष, पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स को बताना। कंप्यूटर के 4 प्रमुख कार्य हैं: डाटा को एकत्र करना, और आंकड़ों को सूचना में प्रोसेस करना, आंकड़ों में सूचनाओं को स्टोर करना, तथा डेटा का निर्गमन करना। कंप्यूटर आंकड़ों अथवा सूचनाओं का विश्लेषण नहीं करता है। ये मनुष्य का काम है कि किसी भी फैक्ट के पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स को बताना ही विश्लेषण है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कंप्यूटर द्वारा नहीं किया जा सकता है? तस्वीरें लेना कंप्यूटर का कार्य नहीं है। गणना करना है, अंगुलियों फिंगरप्रिंट की छाप की पहचान करना, ये सब है। और धुन संगीत तैयार करना, ये सब कर सकता है कंप्यूटर। कंप्यूटर द्वारा धुन तैयार कर सकते हैं, संगीत की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, अंगुलियों की छाप की पहचान कर सकते हैं, जबकि तस्वीर लेने के लिए वेब कैम या कैमरे की आवश्यकता होती है। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? इनपुटिंग करता है कंप्यूटर, और प्रोसेसिंग भी करता है। ओके।
तो कंप्यूटर का क्या नहीं है, कंट्रोलिंग करना। तो कंट्रोलिंग का काम मतलब कंप्यूटर जो है ना, कंट्रोलिंग नहीं करता है, कंट्रोल तो यूज़र करता है जो उसे चलाता है। नहीं सॉरी, कंट्रोल तो हो ही जाएगा, अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है। कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग नहीं कर सकता है। कंप्यूटर क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है, ये इंसान का काम है। तो कंप्यूटर में मतलब जो काम है ना, इनपुट करेगा, आउटपुटिंग करेगा, कंट्रोलिंग करेगा, ये सब कंप्यूटर में काम होते हैं। कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है क्योंकि कंप्यूटर केवल पूर्व निर्धारित निर्देशों के अनुसार कार्य करता है। अतः कंप्यूटर के अंदर समझने की क्षमता, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। ये मनुष्य का कार्य है अंडरस्टैंडिंग करना। कंप्यूटर कई प्रकार के डाटा मैनिपुलेट करते हैं और इस मैनिपुलेशन को कहते हैं प्रोसेसिंग। ओके। कंप्यूटर में डाटा किसी इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर या डिस्क से प्राप्त होता है। डाटा को प्राथमिक मेमोरी में लाकर प्रोसेसर अथवा मैनिपुलेट अथवा प्रोसेस किया जाता है। कंप्यूटर में सभी प्रकार की गणनाएं जो चाहे लॉजिकल हो या मैथमेटिकल सीपीयू के एएलयू में होती हैं। एएलयू में उत्पन्न परिणामों को प्राथमिक मेमोरी में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। प्रोसेसिंग समाप्त होने पर प्राथमिक मेमोरी में उपलब्ध डाटा को आउटपुट डिवाइस में भेज दिया जाता है। निम्नलिखित में से किसके लिए इंटरप्ट मैकेनिज्म की आवश्यकता नहीं होती है? प्रक्रियाओं का साझा डेटा प्रबंधित करने की अनुमति देने के लिए। ये इंटरप्ट मैकेनिज्म की आवश्यकता नहीं होती है। प्रक्रियाओं का साझा डेटा संबंधित करने की अनुमति देने के लिए। इंटरप्ट मैकेनिज्म में प्रक्रियाओं को डेटा साझा करने के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं है। इंटरप्ट एक ऐसी घटना है जो उस क्रम को बदल देती है जिसमें प्रोसेसर निर्देशों को निष्पादित करता है। एक रुकावट की योजना बनाई जा सकती है, विशेष रूप से वर्तमान में चल रहे कार्यक्रम द्वारा अनुरोध किया गया है, या अनियोजित ऐसी घटना के कारण जो वर्तमान में चल रहे कार्यक्रम से संबंधित हो भी सकती है और नहीं भी। डेटा प्रसंस्करण। डेटा प्रसंस्करण, डेटा प्रोसेसिंग अपूर्ण डेटा को जानकारी में परिवर्तन को संदर्भित करता है। प्रोसेस के तहत यही किया ही जाता है, जो डेटा होता है उसे सूचना में बदला जाता है। डेटा प्रसंस्करण, डेटा प्रोसेसिंग अपूर्ण डेटा को जानकारी में परिवर्तन को संदर्भित करता है। बहुत सारे गणनाएं या क्रियाएं जो कंप्यूटर परफॉर्म करके एक रिजल्ट देता है, जिसे डेटा प्रोसेसिंग कहते हैं। जानकारी का एक अर्थ है यह डेटा चुनने, इसे सारांशित करने और इसे इस प्रकार प्रस्तुत करने के लिए होता है कि यह प्राप्तकर्ता के लिए उपयोगी हो। कंप्यूटर साइंस में जानकारी का अर्थ डेटा चुनने, सारांशित करने और इसे इस प्रकार प्रस्तुत के लिए कि ताकि यह प्राप्तकर्ता के लिए उपयोगी हो। तो आज पहला टॉपिक फिनिश हो गया और हम नेक्स्ट टॉपिक, दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसमें सॉफ्टवेयर वगैरह दिया गया है। ओके, थैंक यू फॉर